आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मैं सैयद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारी टीम हज हाउस में मौजूद है। आपने अखबार के जरिए, सोशल मीडिया से देखा है कि 2 रोजा हजों की नशिश का एहतमाम हुआ। कई लोग यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो जिम्मेदार देख रहे हैं, कमेटी के जिम्मेदार हम सबसे पहले खिदमत को सलाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों की ये बहुत खिदमत जाते हैं। चाहिए हम जानना चाहेंगे कि 2 रोज के जो नशिश किस तरह से रही, कुछ बातें हैं, हिदायतें हैं, कुछ मसले हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल आपको खैर मकदम है, ये बताइए 2 रोज की कारगुजारी कैसी रही और आपकी तरफ से पैगाम क्या है तमाम हाजियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हुज्जाज कमेटी पिछले 35 साल से ये काम कर रही है, हाजियों की खिदमत अंजाम दे रही है। इस साल भी जो है तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है जिसने हमारे से ये खिदमत अंजाम ली। हम जो है तो ये 2 रोज़ा वैसा हमारे पास 6 नशिस्तें होती है टोटल, जो जिसमें से पहले 4 नशिस्तें हो चुकी थी। अब ये 19 और 20 अप्रैल को ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन की नशिस्त एक साथ जो है तो हुई, जिसमें से जो है तो कल भी जो है तो हमारे पास काफ़ी 1800 की तादाद में जो है तो हुज्जाज इकराम आए थे। आज भी जो है तो 1605 हुज्जाज इकराम आए, जिसमें से जो है तो 814 जो है तो मर्द हजरात है और 751 खवातीन है और 255 हुज्जाज इकराम दीगर अजला से, जो कि अहमदनगर, बुल्ढाना, बीड़, उस्मानाबाद, जालना और अपने बुल्ढाने से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नशीद सुबह आज 9:30 बजे से स्टार्ट हुई है और ये नशीद अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब असर की नमाज तक चलेगी, 5 बजे तक चलेगी। उसमें जो है तो कल का जो उन्वान था तैयारी सफ़र पे आधा दिन बोला गया। उसके बाद में हज और उम्रा और एहराम के फजीलत के बारे में जो है तो कल जोहर की नमाज से के बाद से असर तक बात की गई है। और आज जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हज के 5 दिन का सुबह का सेशन हुआ और दोपहर का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही मदीने का सफ़र और मदीने की ज़ियारत किस तरह करे ये उन्होंने बताने हैं। और हमारे पास जो है तो इसी के साथ में हम जो ये खिदमत हुज्जाज कमेटी ये सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों की खिदमत करती है फ़ी सबीलिल्लाह, किसी से जो है तो कोई चार्ज नहीं करती है। जो हम खिदमत हुज्जाज कमेटी ये फॉर्म भरने की से जो स्टार्ट करती है, जो कि हाजियों को बम्बई तक पहुंचाने का काम करती है। और बम्बई से जब हाजी वापस आते हैं वहां से फिर बम्बई एयरपोर्ट से लेके तो औरंगाबाद के हज हाउस तक हमको वापस लाते हैं, हम की खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 150 से 200 बच्चे जो है तो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं, जो कि हर तबके के लोग हैं, जो बिजनेसमैन भी है, जो बाकी की जो है तो कुछ टीचर हजरात है, कुछ जो है तो अपने कुछ नौकरी पेशा लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुद के जज्बे से काम करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है तो टोटल 8 खाने भी होते हैं, जिसमें हर खाना जो है तो हर अपना बंदा देता है, वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता है। इस तरह की हमारी ये सब खिदमत होती है। और हम आप हज्जाज इकराम को ये पैगाम देते हैं, जो भी आप लोग जाएंगे हज के लिए जाएंगे, हमारे पास से जितने भी लोगों ने आपको जो है तो खिदमत की है, उनको आप हर एक हाजी अपना जो है तो सभी खिदमतगारों की जो है तो दुआओं में याद रखे। अगर कभी किसी की दिल आज़ारी हुई होंगी, किसी हमारे खादिम के उससे बोलने से या कुछ हमारे ऊँच नीच हुई होंगी, तो मैं खिदमत हुज्जाज कमेटी का कारगुजार सदर के नाते से उन तमाम लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी ये है कि ये अभी एक सेशन हमारा यहाँ तरबियत का ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद में जो है तो इंशाअल्लाह पीर, मंगल, बुध, जुमेरात यानी कि 21 फरवरी, 22 फरवरी, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को हमारे टीका अंदाजी का काम हो रहा है। टीका अंदाजी वो जो मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन लेना है और ये दिमागी बुखार का इंजेक्शन होता है। ये हर हाजी को बहुत ज़रूरी है ये लेना। और ये दिमागी बुखार का इंजेक्शन जो है तो ये हज सिविल सर्जन औरंगाबाद की जानिब से लिया जाएगा और पोलियो डोज भी पिलाया जाएगा, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद की जानिब से होगा। ये दोनों का भी एक साथ में जो है तो इंशाअल्लाह हम कल सुबह 9:30 बजे से लेके तो 12:30 बजे तक हम आपकी खिदमत अंजाम देंगे। तमाम हाजियों से हमारी पुरगुज़र गुजारिश है कि जो तो वो जो हम खिदमत हुज्जाज कमेटी ने जो आपको सफ़ेद कार्ड दिया गया था, शनाख्ती कार्ड, वो आपकी फ़ोटो के ऊपर जो नंबर है, सीरियल नंबर जो डाला गया है, वो सीरियल नंबर
1 से लेके तो 400 तक पीर के दिन यानी कि 21 अप्रैल को आपका टीका अंदाजी होगा। दूसरे दिन 22 अप्रैल को 401 से लेके तो 800 तक होगा और 23 अप्रैल को 801 से लेके तो 1200 तक होगा और 24 अप्रैल को 1201 से लेके तो जहाँ तक आपका नंबर है वहाँ पे होगा। और जो वेटिंग के हजरात आए थे, वेटिंग में बाद में उनका नंबर लगा है, उन पर सीरियल नंबर नहीं है, सिर्फ हमने वेटिंग लिस्ट लिखा था, उन लोगों का भी जो है तो ये 24 तारीख के दिन इंशाल्लाह उनको टीका अंदाजी है। ये टीका अंदाजी हमको लेना बहुत ज़रूरी है, हर एक शख्स को लेना ज़रूरी है, ताकि आपका जो दिमागी बुखार का इंजेक्शन होता है इससे आपको क़ुव्वत पैदा होती है और आप जो है तो वहाँ जो हज को जाएंगे वहाँ आपका 40 से 35 से 40 लोगों का क्राउड रहता है, एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होना, उसलिए भी जो है तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये हर शख्स को आके इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जब भी आप लोग आएंगे सुबह में तो आप खाली पेट ना आए, आप हर हाजी अपना खाना खा के आए, नाश्ता करके आए, खाली पेट ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है, जैसा अभी आपने कहा कि टीका वगैरह या देते हैं फ्री ऑफ चार्ज है, ये खिदमत ये जो है तो टीका अंदाजी जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। ये सिविल सर्जन की तरफ से जो तो होता है और पोलियो डोज भी महानगर पालिका की औरंगाबाद की जानिब से होगा, उसमें भी फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। पहले जो है तो हमको ये 5 रुपये इसकी फ़ीस लिया जाती थी, अब 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फीस नहीं ले रहे हैं। ये और हमारे पास जो तो ये खिदमत हमारे पास जो इसमें आपके जो तो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर और सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर जनाब एजाज देशमुख साहब के अंडर में ये कोऑर्डिनेटर है हमारे औरंगाबाद के और महाराष्ट्र के बनाए हुए। ये कोऑर्डिनेटर की ज़ेर निगरानी में और खिदमत उज्जाज कमेटी और की जानिब से आपको ये इंजेक्शन दिया जाएगा। सर एक सवाल ये है कि हमने अखबार में पढ़ा है कि कुछ ये साल हाजियों का कोटा कम हुआ, तो महाराष्ट्र की सूरत हाल क्या है? आप लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ के हाजियों सब बराबर है, आगे पीछे होता है, कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार। ये आप जो बताया है कोटा कम हुआ, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र पूरे इंडिया का जो कोटा था 1,75,000 का, उसमें से कुछ कोटा कम हुआ है, मगर ये कोटा टूर ऑपरेटर्स लोगों का कम किया गया है। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जितने भी लोगों ने जो तो फॉर्म भरा है उनको इसमें कोई जो तो दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो है तो 12 साल के अंदर के जितने बच्चे हैं उनको जो है तो किसी वजह से जो है तो वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी आयद की, उसलिए जो है तो ये 12 साल के बच्चों की जो है तो इसमें ये, हालांकि उनका पैसा भी भरा हुआ था, उनका सिलेक्शन भी हुआ था, उनका पैसा भी भरा हुआ था, वो सऊदी गवर्नमेंट की वजह से इससे अपने हज कमेटी ऑफ इंडिया वो उन लोगों का पैसा पूरा का पूरा वापस करने वाली, कोई कट नहीं होने वाला है। जितना पैसा भरा था बच्चों का 2 साल से 4 साल 12 साल के बच्चों का जितना भी पैसा भरा था वो पैसा आपको रिफंड मिलने वाला है। सर सवाल ये अल्लाह ना करे कि आप वहाँ पर अगर इंतजाम में कुछ होता है, आबादी हज कमेटी की तरफ से क्या इंतजाम है, एमएलए इंतजाम क्या है आपकी तरफ? खिदमत वहाँ के आए तो वहाँ पे बहुत खिदमतगार होते हैं और हर जगह वहाँ पे हर 500-600 फीट के ऊपर जो है तो एक जो है तो हॉस्पिटल्स होता है, जैसा मीना होगा, अरफात होगा, वहाँ पे जो है तो बहुत सारी मेन रोड के ऊपर कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्बुलेंस खड़ी होती है। आपको अगर कभी कुछ भी चक्कर आ गई या कुछ प्रॉब्लम आया तो आप जो है तो उनसे रब्ता कायम करें। और जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, जैसा मिलिट्री का जो ड्रेस होता है हमारे पास, वो सिक्योरिटी होल्ड वाले भी जो है तो वहाँ पे आपको जो है तो वहाँ खड़े रहते हैं, उनको भी आप बता दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप हाजियों की खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। वो है उनकी खिदमत, वो ड्यूटी है डिसिप्लिन की, मगर जो है तो वो आपकी अगर कोई बीमार आदमी रहा तो वो पहला जो है तो बीमारी को जो है तो प्रेफरेंस देते हैं, वो काम करते हैं। और मैं मिर्ज़ा रफ़त बेग खिदमत उज्जाज कमेटी का कारगुजार सदर हूँ और औरंगाबाद से, और हम जो है तो पुरगुल जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्टेट हज कमेटी की जानिब से जो हज हाउस जो बनाया गया है, इसमें जो है तो हमारे को 6 नशिस्त हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट ली गई है और इसमें यहाँ पे हमारे को माकूल इंतज़ाम है। सब लोग ख़वातीन हमारी बहनें ऑडिटोरियम में एसी हॉल में बैठी है और मर्द हजरात मस्जिद के अंदर जो है तो नशिस्त ले रहे हैं। हमको
यहाँ से जो है तो हज हाउस से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट हुआ है। और यहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर है और यहाँ पे जो इंतज़ाम समाजदे है, यहाँ पे हर शख्स का हमको जो है तो इसमें हमको जो है तो मदद मिली है। जहाँ की यहाँ के खादिम जो बच्चे हैं 8-10 बच्चे, वो उन्होंने भी, मशहूर सर है, बारी पटेल साहब है और हमारे आखिल साहब आए नए, उनसे भी जो तो हमारे को खूब ताउन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा से काम किया है हर लोगों ने। आपका सवाल ये सर, कुछ वक्फा बाकी हजी हो जाए, कुछ मालूमात बोलो, कुछ सवाल बोलो, कुछ इंक्वायरी बोलो, अगर पूछना चाहे उनके जरिए आपका नंबर बता दें। आपको अगर कभी किसी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप खिदमत हुज्जाज कमेटी जूना बाज़ार के हमारे ऑफिस पे, जूना बाज़ार पे आप कभी भी आ सकते हैं, आपको वहाँ पे भी पूछ सकते हैं जो भी आपका मसला है। और उसके अलावा अगर कभी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं मिर्ज़ा रफ़त बेग, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9373091391, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरे अलावा भी जितने भी हमारे खिदमतगार लोग हैं उनको आप 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं, चाहे आप औरंगाबाद में रह के करिए, मुंबई में रह के करिए, या आप हज के सफ़र को भी गए बाद आप वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं किसी मसले के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद हज कमेटी पिछले 35 सालों से जो तो खिदमत अंजाम दे रही है, अलहाज करीम पटेल साहब की सरपरस्ती में और हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में ये हुज्जाज कराम के लिए कमेटी कायम हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह करीम पटेल साहब के बाद हमारे जितने भी जो ज़िम्मेदारान हैं, इनकी सरपरस्ती में हम लोग खिदमत अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हुज्जाज कमेटी के जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, दारान हैं, इनसे हमें बहुत अच्छा ताउन मिलता है और हमें सीखने भी मिलता है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ हुज्जाज कराम को, जिनको अल्लाह ने कबूल किया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जब आप इतना वक्त फारिग कर रहे हैं, 35 दिन 40 दिन का जो भी वक्त फारिग करके अपने अहल वहल को छोड़कर जा रहे हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हज्जाज कमेटी की जो नशिस्त थी, आज की आखिर नशिस्त है, तो जितने तरीके से जो हुज्जाज कराम के लिए ट्रेनिंग देना थी, उनको जो ये करना था, हज्जाज कमेटी ने अपने पूरे काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी हुज्जाज कराम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप अपने घर जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उलमा से, जो पुराने हाजी, इनसे सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, यही हमारी गुजारिश है। आपके साथ आपकी जो वॉलंटियरशिप काम करती है, क्या तब्दीली है, मतलब किस तरह के इंतजाम अच्छे से बताइए, इंतजाम की शक्ल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सरपरस्त हजरात है, जो हमारे हज कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, जब भी जैसे भी जिस मौके पर जो मशवरे से काम होता है, ये लोग हमें बतला देते हैं। उस अंदाज़ में हम हमारे ज़िम्मेदारान और सरपरस्तों के जो तो इस पर हम लोग काम करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं, मशवरों पर अमल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी काम को पूरी हज कमेटी के लोग और जितने भी हम लोग खुद्दाम हज़रात हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से हम लोग इसको अंजाम देते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनवर ख़ान है, मैं खादिम की हैसियत से काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, मैं हज हाउस के हम ज़िम्मेदारों में से हैं। मैं बारी पटेल और कल ही हमारे साथ एक अतीक साहब जो ज्वाइन हुए हैं, हम तीनों की ज़िम्मेदारी यहाँ पर आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज हाउस में जो हुज्जाज, ये जूना बाज़ार के जो खादिमुल हुज्जाज कमेटी जो है, वो माशाल्लाह से 35 साल से काम कर रही हैं और अच्छे अंदाज से सब लोग जो हैं इसमें हाजी जो है तो बहुत खुश होकर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने हम लोगों को यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी दी है, हम उसको बाखूबी अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, शिकायतों का मौका नहीं देते हैं। माशाल्लाह से अभी ये जो नशिस्त चल रही हैं, तो बारी पटेल साहब ने और हमने ये इस साल की नशिस्त की एक वेबसाइट बनाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो देखी जा रही है। अपने शहर का नाम जो औरंगाबाद हज हाउस का नाम से जो नशिस्त चल रही हैं 2 दिन की ऑनलाइन, तो अभी थोड़ी देर पहले एक मद्रास से फ़ोन आया था कि मैं मद्रास से देख रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरे को बहुत पसंद आया ये चीज़। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था। तो ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ से भी लोग हैं तो ये वेबसाइट का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये हमारे जो खादिमुल हुज्जाज कमेटी हैं, जैसे अनवर भाई फालूदा वाले हैं, अफसर साहब एक हैं,
सेक्रेटरी हैं शायद हज कमेटी के, सभी टीम वर्क है ये, और ये टीम वर्क से ही हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तमाम हाजियों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह उनका हज कबूल करे और हमारे जो खिदमतगार हैं उनके लिए उनको दुआओं में याद रखें। सर, मौजूदा हालात के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से तमाम हाजियों के नाम में कुछ आपके तरफ से पैगाम, दर्द भरा पैगाम, अपील दुआ में कि हमें किस तरह से दुआ में हमारे मादरी वतन को याद रखें। देखिए, बहुत दुनिया का जो एक ऐसा मुकाम है जहाँ अल्लाह के करीब चला जाता है, एक ईमान वाला बिल्कुल अल्लाह के करीब, बिल्कुल बोलते हैं कि जैसे कि जिसमें एक दिल होता है उतना करीब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हर हाजी हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए हमारे मुल्क को अच्छा रखे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे पास जो तकालीफ़ें आ रही हैं उसको दूर करे। मैं हाजियों से यही बोलूँगा कि आप हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए दुआएं करें और अल्लाह हम सब के अच्छा रखे। देश में हर कम्युनिटी वाले को अल्लाह अच्छा रखे हमारे देश में। आपका नाम और आप? मैं ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, औरंगाबाद हज हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर।